इसमें डाला जा सकता है। 3500 3500 जी। और गर्मियों में क्योंकि इस लाट में भी 3000 के आसपास सेट बनाने तो में गुरु जी कह लीजिए तो बहुत ज़्यादा हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया जी। हाँ, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म के लिए ही बनाया है कि हम 4 लाख में फार्म बनवा लिए, कोई बोलता है कि हम 5 लाख में फार्म बनवा लिए जी। हमें समझ में नहीं आता कि कैसे आखिरी प्रयास किया, लेकिन जो पहला रिजल्ट दूसरा रिजल्ट था वो तीसरा चौथे में हम नहीं दे पाए। इसी के चलते हमारा सुपरवाइजर वगैरह कंपनी के आते हैं, उनसे भी सलाह लेते हैं, कुछ अपना भी दिमाग लगाते हैं जी। उसके बाद जो है कुछ और दोस्तों मित्रों से समझते हैं है जी। उसके बाद ये लकड़ी वाली बुरादा का जो भट्टी लगाते हैं। ठीक। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों, हम आ चुके हैं सर के फार्म पे। बसंत सर हैं और इनका फार्म है, लगभग 2 साल से ये पोल्ट्री फार्म का बिजनेस कर रहे हैं। कैसे इन्होंने शुरुआत की, कितने बाई कितने का शेड है, क्या क्या समस्याएं आई, कैसे कंपनी से जुड़े या फिर खुद का अपना ये सिस्टम सब बनाए हुए हैं, सारी जानकारी इन्होंने वीडियो में बना रखा है। वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। नए व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। आइए हम सर से बातें करते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। सर जी नमस्कार, अपना नाम और अपने फार्म का पता बता दीजिए। प्रणाम गुरु जी, हमारा नाम बसंत सिंह गहरवार है जी। हमारा घर नेगुरा है जी जी, पोस्ट धानापुर, जिला चंदौली। फार्म सर आपका कहाँ पर है? ये नेगुरा में। नेगुरा में ही? नेगुरा में, नहर के ठीक जस्ट बगल में जी। कब से सर ये पोल्ट्री फार्म का बिजनेस आप कर रहे हैं? लगभग 2 साल। 2 साल से आप कर रहे हैं। तो शुरुआत कैसे किया, कहाँ से देख के जो है मोटिवेट हुए कि आपने इसी व्यवसाय को चुना सर? इस व्यवसाय को चुनने का मेन कारण था कि थोड़ा सा बच्चों ने मोटिवेट किया जी। और हमारे एक रिश्तेदार हैं खड़ान में जी, वो पहले से ही फार्मिंग कर रहे थे 3-4 साल से जी। उससे भी मोटिवेशन मिला जी, वही देख करके शुरुआत की। तो शुरुआत में सर हम देख रहे हैं काफ़ी लंबा चौड़ा आप जो ने आपने ये फार्म बनवाया है। हाँ। इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? हमारा ये लगभग, अगर इस रूम को ले लिया जाए जी, बगल वाले जिस रूम में हम रहते हैं जी जी, उसको ले लिया जाए तो 171 बाई 29, मतलब इसकी लंबाई 171 फीट है। 171 बाई 29 और चौड़ाई 29 फीट है। तो क्या सोच के बनाया, कितने मुर्गियों के लिए ये फार्म जो है सूटेबल है? देखिए, अगर जाड़ा में कहा जाए तो 3500 भी बच्चा इसमें डाला जा सकता है। 3500 जी। और गर्मियों में क्योंकि इस लाट में भी 3000 के आसपास, गर्मी में भी 3000 हाँ, डल जाते हैं। खूब आराम से। और लागत की बात कर लेते हैं सर, लगभग कितना लागत आपने इन्वेस्ट किया होगा इस तरह का सेट बनाने में? गुरु जी कह लीजिए तो बहुत ज़्यादा हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया जी। क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म के लिए ही बनाया है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। कि भारत जब तक ठीक है, देखेंगे चलता है तो ठीक है जी। अभी तक तो ठीक ही ठाक है जी जी। हाँ, लागत बहुत ज़्यादा लगा दी, लगभग कुछ लगभग 12 लाख के आसपास। 12 लाख रुपए टोटल। अगर आज के डेट में कोई इस तरह का सेट बनवाना चाहे तो ज़्यादा ही लगेगा। हाँ, क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। कोई बोलता है कि हम 4 लाख में फार्म बनवा लिए, कोई बोलता है कि हम 5 लाख में फार्म बनवा लिए जी। हमें समझ में नहीं आता कि कैसे बनवा लिए भाई हमने, जबकि कुछ इसमें काम हमने खुद जी जी अपने हाथों से किया है जी। जैसे ये पानी वाली वायरिंग हो गई, बिजली वायरिंग हो गई जी, टंकी ये पानी की सप्लाई हो गई जी जी, और ये सब सारी चीज़ें हमने खुद अपने हाथों से किया। तो ये सर हम देख रहे हैं कि इसमें जो है कि आपने ये सिंटेक्स वगैरह भी लगाया है जी जी। और ऊपर क्या व्यवस्थाएं हैं, जैसे इसको गर्मी के दिनों में ठंडा रखने के लिए क्या है? पुआल अभी जो है पुआल फेंका है हमने जी, इस समय यही है। और आने वाले समय में यूट्यूब के ही माध्यम से जी जी इसके और सारे हैं विकल्प जी, जैसे कि इसके अंदर ये आता है थर्मोकोल जी जी, थर्मोकोल लगा करके आप इसको ये कर दीजिए। कुछ वीडियो में हमने देखा है कि ऊपर में ये जूट वाली बोरी वगैरह जी भी डाल करके आदमी इसको ठंडा रखने का प्रयास करता है जी। अभी हमारा तो पुआल से ही, जैसे सर कहीं हमने देखा है स्प्रिंकलर लोग लगा देते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। हाँ। तो अभी आपने मतलब ऐसा नहीं, स्प्रिंकलर लगाए हैं। हाँ। तो लगभग कितना खर्च आ जाता है उसको लगाने में? स्प्रिंकलर को लगाने में आपका सबमर्सिबल का बोरिंग है ही जी, उसके बाद स्प्रिंकलर लगाने में बहुत खर्च नहीं है जी। मुश्किल से मान के चलिए 3-4 हज़ार रुपये, ज़्यादा 5,000 में सब सिस्टम सही हो जाता है। तो शुरुआत में सर आपने तो सेट बनवा दिया, उसके बाद आपने स्टार्टअप किया जी। तो कैसे शुरुआत की? स्टार्टिंग तो हमने बैंकिज से किया जी, बैंकिज कंपनी से 2-3 लाइट चलाया जी। संदीप यादव मैनेजर थे सरडिया से जी जी। एक आध बार जो है ठीक ठाक था, लेकिन कंपनी है
जी। कंपनी केवल अपना फायदा देखती है, किसानों के बारे में नहीं सोचती। एकदम नहीं। जी जी सीधे वो बैक हो जाएगी। जी अब कोई ही मतलब हित लगा वाली बात नहीं करेगी। जी। जब तक उसका लाभ है तब तक ठीक है जी अगर लाभ नहीं है तो आपसे उनका कोई रिश्ता नहीं है। जी। सीधी से तो क्या हुआ था सर, उस क्यों छोड़ दिए? थोड़ा सा उस घटनाक्रम के बारे में दर्शकों को जानना बड़ा जरूरी है। उसमें ये हुआ था कि हमने 100% हर लॉट में देना चाहा जी और बहुत सारे लोग हैं इसमें मुर्गा चोरी करते हैं, चारा बेचते हैं। जी जी लेकिन आज 2 साल का इतिहास हो गया, हम कंपनी से ही चला रहे हैं, कभी भी एक न मुर्गा जी न चारा वगैरह। उसके बावजूद भी कंपनी ने हमारे साथ धोखा किया। जी। धोखा ये किया कि बच्चा और फीड जी में जो पहले लॉट में दूसरे लॉट में जो चीज़ें दी थी उसमें चेंज कर दी। जी। हमने आखिरी प्रयास किया लेकिन जो पहला रिजल्ट दूसरा रिजल्ट था वो तीसरा चौथे में हम नहीं दे पाए। इसी के चलते हमारा उनसे मतलब पहले लॉट में बात रखे, उनके जीएम तक बात रखे। जी जी। लेकिन वो अपनी बातों के आगे हमारी बातों को कोई वैल्यू नहीं दी। तो फिर जैसे शुरुआत की सर, तो कहीं जाके कंपनी ने आपको ट्रेनिंग कराई कैसे क्या करना है, या फिर ये सब नहीं? उनके सुपरवाइजर वगैरह आते हैं और हमने खुद यूट्यूब के माध्यम से और अपने जो मित्र रिश्तेदार हैं पहले से फार्मिंग करते हैं और 2-1 लोग जो हैं जी जी फार्मिंग में, उनसे समझ के अपने बुद्धि विवेक से ही जो है फार्मिंग किया। तो कितने दिन के बच्चे सर शुरू में डाले जाते हैं इसमें? मतलब बच्चे कितने दिन के होते हैं जब शुरू में आप चूजे को लाते हैं? 1 दिन पहले 1 दिन का ही बच्चा होता है? हैचरी से निकलता है बच्चा जी। और डायरेक्ट आपके फार्म पे आता तो कैसे उनका वैक्सीनेशन वगैरह करते हैं? है। शुरुआत से ही जो है लगना पड़ता है। जी 3 दिन जो है एंटीबायोटिक चलती है। जी ठीक, उसके बाद उन बच्चों के अनुसार मल्टीविटामिन भी वगैरह। जी 1 हफ्ते के बाद वैक्सीनेशन होता है। जी। फिर 14 से 15-16 दिन में एक वैक्सीनेशन होता है जी। और फिर एक 20-21 दिन के बाद वैक्सीनेशन होता है। तो वैक्सीनेशन का सर क्या रूल होता है? कहाँ इंजेक्शन के माध्यम से लगता इंजेक्शन के भी माध्यम से है और ये क्या बोलते हैं ड्रिंकर पानी में भी मिला करके दिया जाता है जी? और हर तरीके का। कहीं कहीं हमने सुना है जैसे ड्राप के माध्यम से उनके आंखों में भी डाला जाता है। जी। तो क्या प्रक्रिया होती है? कौन सा थोड़ा सा आंख में डालने वाला क्या प्रोसेस होता आंख है? वाला हमने यूज नहीं किया। हमारी कंपनी ने अभी तक जो भी दिया पानी वाला दिया जी। डायरेक्ट ले आइए, 1 घंटे के पानी में आप चला दीजिए, फिर वो पानी जो भी बचा है आप सब फेंक दीजिए, जी। फिर फ्रेश पानी चला दीजिए। मतलब वही पियेंगे उसी के सहारे उनके अंदर? हाँ 2-1 घंटा इसको मतलब प्यासा रखिए जी। वैक्सीनेशन चलाने से पहले। उसके बाद जो है पानी वैक्सीनेट कर दीजिए जी। उसके बाद वो जो बचता है सब फेंक करके और फिर साफ पानी। आप सर जैसे कंपनी के द्वारा शुरू किए, क्यों ना खुद का अपना बच्चा ला के डाले ताकि जो भी प्रॉफिट हो आपको? ये समझ लीजिए कि ये इस चीज़ में कंपनियों का बड़ा रोल है जी। वो जब चाहती है मार्केट को गिरा देती है, जब चाहती है मार्केट को उठा देती है। जी। उन लोगों को पता है कि जो अपना फार्मिंग कर रहे हैं जी हेड से उन्हीं के हेड से बच्चा आता है। बिल्कुल। उनको पता है कि मार्केट में कितना बच्चा गया जी। और जब आप बेचने का प्रयास करिएगा आपका लागत में भी घर से जो है चला जाएगा पैसा, नुकसान होगा जी। मजबूरी है फार्मरों को जो है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना। समस्याएं क्या क्या आती है सर इसमें? कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, दिक्कतें कहाँ हो जाती हैं? थोड़ा सा उसके हर बारे लॉट में अलग समस्या है। जी। जैसे कि इकोलाई हुआ जी। CRD हुआ, गंबूरो हुआ, जी। बहुत सारी जो है बीमारियां हैं। जी जी वायरल इन्फेक्शन हुआ, किडनी फेल्योर हुआ, जी। लीवर में समस्या आती है जी। और हर बार अलग चैलेंज होता है। कैसे बचाव करते हैं आप उनका? देख करके उसका पहले जो है सुपरवाइजर वगैरह कंपनी के आते हैं उनसे भी सलाह लेते हैं, कुछ अपना भी दिमाग लगाते हैं जी। उसके बाद जो है कुछ और दोस्तों मित्रों से समझते हैं, रिसर्च अपने से करते हैं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जी जी। उसके बाद मैं निर्णय लेता हूँ और उसके बाद जो भी करना होता है करते हैं। मतलब बीमारियां आपने बता दिया, फीडिंग प्लान के बारे में बताइए, कैसे इनका फीड जो है कि 0 डे से आप शुरू करते हैं जब आते हैं बच्चे आपके फार्म पे? तो पहला दिन जो है शुरू में ही गुड़ पानी लगा दीजिए जी। आते हैं बच्चे, गुड़ पानी का मतलब कि शरबत बना के उनको देते हैं? शरबत बना करके उसके अंदर सोडा वगैरह डाल देते हैं जी। और जब ठंडियों के मौसम में ये क्या बोलते हैं हल्दी हुआ, जवाइन हुआ, जी जी, उसको भी खोला करके उसमें डाल देते हैं जी। और कम से कम 2 घंटे के बाद जी चारा वगैरह चलाते हैं। तो चारा में शुरुआत में क्या देते हैं आप? वही चारा जो उनका प्री स्टार्टर आता है। प्री स्टार्टर शुरू से स्टार्ट कर देते हैं? हाँ, शुरू से स्टार्ट करते हैं। कम से कम वो चलेगा हफ्ता भर, हफ्ता 10 दिन। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि शुरू में सूजी अखबार वगैरह बिछा करके नीचे ही उनको जो है जी 1 दिन 2 दिन भोजन
दिया जाता है। तो जैसे क्या मतलब पूरे फार्म में इनको छोड़ देते हैं या फिर कहीं कुछ एरिया नहीं, बनाते हैं इनका एक अलग ब्रूडिंग बनाया जाता है। जब बच्चे छोटे होते हाँ हैं? हाँ हाँ, एक जी 40 से 45 फीट के अंदर। जी। गर्मियों में उतना समस्या नहीं आती है, ठंडी में बहुत ज्यादा। क्या क्या समस्याएं आती जैसे कि उनका टेम्परेचर मेंटेन करना, है? जी अगर टेम्परेचर नहीं मेंटेन करेंगे तो एक पे एक लद करके मोर्टेलिटी हो जाएगी। जी। तो उसके लिए क्या मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हैलोजन वगैरह या फिर? हैलोजन है जी। उसके बाद ये लकड़ी वाली बुरादा का जो भट्टी लगाते हैं। जी जी। उसके बाद गैस ब्रूडर है। उसके बाद फिर ये जो हीटर घर में जो हीटर यूज करता है, रूम हीटर वगैरह लगाते हैं। और सर ये जमीन फर्श पे क्या मतलब देख रहे हैं हम बिछाए हुए हैं? ये धान का जी, धान का भूसी इसको बोलते तो एक ही बार बिछा दिया जाता है जब तक से बच्चे निकल न जाए या फिर बीच में भी चेंजिंग? देखा जाता है कि अगर लेयर थोड़ा कमजोर है, चाहे कहीं नमी ज्यादा आ गई तो उस पे और छिड़काव करके चूना वगैरह हर चीज का छिड़काव खत्म करते रहते हैं। अभी सर ये बच्चे जो है आपके कितने दिन के हैं? ये तो आज हमारा हो गया 30वां दिन। 30 दिन हुआ है। जबकि हम इस अब की बार अपनी कंपनी से संतुष्ट नहीं। जी। बच्चा जो कॉप का कंपनी देती है जी, इसमें कॉप का बच्चा मुश्किल से 10% है। मतलब बच्चे में चेंजिंग कर दी है? बच्चे में चेंजिंग है, चारा में भी कुछ है जी दिक्कत। तो कंपनी अपना ये मान के चलती है कि आगे क्या रेट आएगा, जी क्या रेट आएगा, क्या हमारा बच्चा है कितना बचेगा, उनको एक एक चीज बात पता है जी। अगर कॉप का बच्चा रहेगा तो बहुत कम मोर्टेलिटी होगी जी। और अन्य बच्चे जो आएंगे उनमें मोर्टेलिटी शुरू से लेकर लास्ट तक ज्यादा बनी रहती है। तो उसका नुकसान कौन वहन करता है सर? कंपनी करती है या सारा फार्मर, किसान के ऊपर ही जाता है? सारा चीज। तो फायदा कितना मिलता है? कैसे कमिशन बेस है या फिर केजी पे कुछ? ठीक ठाक स्थिति रह गई जी तो 3000 के 3500 के फार्म में हमने 85-90 हजार 1 लाख रुपए तक उठाया है जी। लेकिन जो है अगर स्थिति ठीक नहीं रही तो आपको 10 रुपये भी नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, सारा मेहनत बेकार सारा है। मेहनत नहीं। जो आप प्राइवेट दवाइयाँ लेकर के कंपनी जो देती है उसके बाद भी आदमी अपना प्राइवेट दवा भी खरीदता है। 8-10 हजार की दवाई हो गई, 2-3 हजार का भूसी हो गया, लेबर खर्च हो गया, बिजली खर्च हो गया, उसके बाद और सारे खर्च है, वो सब जो है करीब हमने जोड़ा है 30 से 35 हजार का, वो घर से भी चला जाता है। मतलब 35,000 रुपये आपको खुद का लगाना होता है कंपनी के चारा देने के बाद भी? उसमें थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है। जी जी जी। थोड़ा सा कम बेसी उतार चढ़ाव हो सकता है। और सर जैसे कोई नया इस व्यवसाय में जुड़ना चाहता है, नया शुरुआत करना चाहता है? बहुत अच्छा व्यवसाय, हम नहीं बोलेंगे औरों की तरह कि नहीं भैया में मत आइया। जी ठीक है व्यवसाय, और 10 रुपया देने वाला व्यवसाय है। ठीक ठाक अगर कंपनी मिल गई जी और सारा देखभाल अगर अच्छा रहा तो 37-38 दिन 40 दिन के अंदर आपको 50-60 हजार रुपये, मतलब 40 दिन में ये बच्चा आपका चल करके 50-60 हजार बचाने में कोई दिक्कत नहीं। 40 दिन में बच्चा ये तैयार हो जाता है? एकदम। तो जैसे आपका बच्चा जो है कि लगभग कितना केजी का हो जाता है एक बच्चा ऑन एवरेज देखा जाए? मौसम के हिसाब से, चारा के हिसाब से और बच्चा क्या मिला है कंपनी के द्वारा उसके हिसाब से ही होता है। कुछ एवरेज सर? एवरेज 40 दिन में तो 2.5 किलो प्लस भी, 2-2.5 किलो प्लस ऑल एवरेज। जी, मतलब 2 केजी प्लस ही रहेगा? हाँ 2.5 किलो प्लस। जी। तो इस समय सर कितनी कौन सी कंपनियों के बच्चे आप डाले हैं अपने फार्म पे? अभी तो हमने कल्याण का डाला है। कल्याण से हम कम से कम 1.5 साल से जुड़े हुए हैं। 1.5 साल से? बैंकिंग छोड़ा जी, बैंकिंग के बाद हमने कल्याण पकड़ा, कल्याण से शुरू से लेके अभी तक है। तो जैसे कंपनियों से जुड़ाव कैसे होता है सर? जैसे आप बना दिए, अपना सेट बना दिए, हाँ। उसके बाद कैसे कंपनियों से जुड़ाव होता है? क्या प्रोसेस होता है? एग्रीमेंट होता है क्या? एग्रीमेंट कराना पड़ता है, कागज वगैरह सब तैयार कराना पड़ता है कचहरी से जी, और उसके बाद सब वो उनका कागज पत्र लगता है। फिर एक गारंटर जी जी, जो फार्म मतलब जो पहले से जुड़ा हो जी, उसका चेक वगैरह जी, आपका चेक वगैरह हर चीज सब लगेगी जी। और सर लास्ट में कुछ सुझाव अगर आप देना चाहते हैं अपने तरफ से, जो कि नए फार्मर हैं, शुरुआत करना चाहते हैं? नए फार्मर तो कभी भी भूल करके अपना जो है बच्चा ना डालें जी, भूल करके भी ये गलती ना करें, कंपनी के थ्रू ही करें, कंपनी के थ्रू ही करें। जो है अच्छा है बुरा है पहले सीखिए जी, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल समय दीजिए जी, जो मिलता है ऐसा नहीं है कि कंपनियां नहीं देती हैं जी, कंपनियां अच्छी अच्छी, हम खुद इसी कंपनी से 85,000 90,000 रुपये उठाए जी 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 40 दिन में, 40 दिन क्या 38 दिन 39 दिन जी, तो हमारे 25-30 हजार कार्ड भी दें तो 50-60 हजार रुपये का फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही सब है। और जैसे मार्केट
आपने बताया कंपनी मार्केटिंग से भी आपसे मतलब नहीं है, बस आपको क्या हमको करना बस है केवल इनको अपना देखभाल करना है, बस उसके बाद बाकी जिम्मेदारी कंपनी की कंपनी की है। जिस दिन बोलेगी कि आज लोडिंग होगा, लड़के लोगों को पकड़ लेना है, लगवा देना है। है। मतलब ये लेबराना आपको देना पड़ता है या फिर कंपनी अपना लेबर नहीं, लेबराना तो हम ही को देना आप ही को देना पड़ेगा, जो लोडिंग वाला होता है, वेटिंग और लोडिंग का। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।